मदार के पौधे पर आप यह लिख के बस यहां पर टांग दें, आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। यदि आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान करता है दोस्तों, तो मजार के पौधे पर यह लिख करके उसमें बस आपको सुई घुसेड़नी है, और एक सुई डालने के बाद आपका शत्रु इतना तड़पड़ाएगा कि आप खुद भी सोचेंगे कि यह वास्तव में मेरा शत्रु था। उस पत्ते को धो लेना है। धो करके आपको एकांत कमरे में एक जगह बैठ जाना है। आप साल भी लगा सकते हैं, कमरे की गेट भी लगा सकते हैं, कमरे का गेट लगा के बैठ सकते हैं। 5 मिनट का उपाय है। अब इसमें आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर? अजय। लेकिन दोस्तों देखिए, यदि मैंने मुझे शत्रु का नाम नहीं पता तो और मेरे अनगिनत शत्रु हैं, 1 क्या 1000 क्या लाख क्या बहुत सारे शत्रु हैं, तो मैं क्या लिखूंगा उस पर? शत्रु तो आपको, यदि आपके शत्रु का नाम नहीं पता और आपके गुप्त शत्रु पीछे लगे हुए हैं, तो आप केवल वहां पर पत्ते पर क्या लिख देंगे? शत्रु लिख देंगे। अब शत्रु लिखने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही शत्रु लिखा पत्ते पर, तो शत्रु लिखने के बाद अब इस पत्ते को आपको अपने दाएं हाथ में पकड़ना है। इसको अपने दाएं हाथ में पकड़े और दाएं हाथ में पकड़कर आप अपने शत्रु का ध्यान करें, है ना? आप अपने शत्रु का ध्यान करें। अब शत्रु का कौन सा? जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं अजय का ध्यान करूंगा। 15 से 20 सेकंड आंखें बंद करके, तो आंखें बंद करके मुझे अजय का ध्यान करना है। मेरे मानस पटल पर अजय की फोटो आ जाएगी। लेकिन आपके यदि दुश्मन ऐसे हैं जो पीठ पीछे वार करने वाले हैं, तो आप आंखें बंद करके अपनी अनहोनी घटनाओं को याद करेंगे जो कि आपके साथ बुरा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, आपके साथ बहुत लोग बुरा कर रहे हैं, है ना? आपका एक्सीडेंट हो गया था या फिर कुछ और हो गया था आपके साथ जो कि नहीं होना चाहिए था। वो घटना आपको याद करनी है, क्योंकि वो घटना उन्हीं शत्रुओं ने करवाई है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं मचा रहे थे। बस इतना आपको करना है अपने सीधे हाथ में। इसको लेकर के अब आपको एक नीला धागा लेना है। या तो नीला ले लें दोस्तों, या काला ले लें। दोनों में से एक धागा आप ले सकते हैं। एक सुई भी आपको लेनी पड़ेगी, है ना? अब काले धागे से इस पत्ते को एक बार फोल्ड करेंगे। कितनी बार फोल्ड करेंगे? 2 बार। जैसे एक बार फोल्ड करा, फिर दूसरी बार। जैसे रुमाल को फोल्ड करते हैं ना, उस तरह से इस पत्ते को फोल्ड करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पत्ता फोल्ड करते समय ना इसमें चिराहट नहीं चल जाए, टूट नहीं जाए, क्योंकि टूटा हुआ पत्ता, उसकी सारी एनर्जी, सारी शक्ति जो है उसकी खत्म हो जाती है। तो बस इसको जो है आप क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके अब आपको एक पिन, एक सुई इसमें चुभानी है। लेकिन सुई चुभाने से पहले एक बात का ध्यान रखना है। आपको यह बोलना है कि मैं मेरा शत्रु इस पत्ते में कैद है, मेरे शत्रु की सारी शक्ति इस पत्ते में कैद है, और अब मैं सुई से इसका वध करने जा रहा हूं, इस शत्रु का। और यह शत्रु अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और सुई को चुभो दें, यानी कि सुई को आर पार निकाल दें। कहने का मतलब है सुई को उसमें अच्छे से गाड़ दें पत्ते में। अब पत्ते में गाड़ने के बाद, अब वो पत्ता तो खुलने से रहा, पत्ता गाड़ने के बाद, पत्ते में सुई गाड़ने के बाद आप इसको लेकर के कहीं बाहर चले जाएं, ऐसी जगह पर जहां पर बिल्कुल कोई नहीं जाता।